नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए फिर से बातें किया जाए, है ना। और जो है कि आज मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आज अभी इसे वक्त से करना शुरू कर दीजिए। वो अच्छा रहता है। मैंने भी सोचा था। पता है, मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि वो चाहते थे कि उनके 3 बच्चे हों और मेरे 2 बच्चे किसी तरीके 2 बच्चे हुए। और मेरे बच्चों का नाम है, एक लड़का एक लड़की, निहाल और डॉली। और ये मेरे दोनों बच्चे जो हैं कि मेरे पेट में रुके तो यहाँ। और मैं जब तक मैं काम कर सकती थी, जब मेरे पेट में बच्चा था तब तक मैं यहीं रहती थी मेरी सासू माँ, क्योंकि मैं काम कर सकती थी। और जैसे ही मेरे पेट में बच्चे 8 महीने के पूरे हो जाते थे, 9वां महीना लगता था, तो मेरी सासू माँ खुद मुँह खोल के आके कहती थी कि ऐसन कर तू, यहाँ कोई करवैया नहीं बा और अपने घरे चल जाई तू। उन्हें मेरी मम्मी जवान लगती थी और मेरी मम्मी कर सकती थी। और मेरी 4 बहनें दिखती थी कि वहाँ पे हैं, सब कर सकती थी, जबकि मेरे 2 ननद और मेरी सासू माँ थी। लेकिन जब तक मैं बना खिला सकती थी तब तक रखती थी। और जब मेरे पेट में बच्चा पास आ जाता था, डिलीवरी का टाइम आ जाता था, तो मायके पहुँचा देती थी। अब पता है कब तक रखती थी? डिलीवरी हो जाने के बाद 1 महीना पूरा हो जाता था तब मुझे बुलाया जाता था। जब मैं काम वाम करने लायक हो जाती थी तो बुलाया जाता था और मुझसे, भाई अब तो बहू काम करने लायक हो गई, अब आ सकती है ना, काम वाम कराया जाता था। कभी मैं अपने बच्चों को ऐसे दुलार प्यार से खाना वाना बनाती थी, रोते थे किसी तरीके से दूध वूध पिलाने के लिए सब दे देती थी। मैं भूलूंगी नहीं, बहुत कष्टदायी मेरा जीवन रहा। तब पर भी मैं सोचती हूँ कि ससुराल है और रहना चाहिए, पति के परिवार है, करना चाहिए। रहती हूँ दोनों बच्चों के साथ हुआ था। और जब मेरी लड़की हुई थी तब पता है मेरी सासू माँ मुझसे फ़ोन पे बात ही नहीं कर रही थी। अरे लड़की हो गई थी, वो खुद भी औरत होके एक लड़की की मजाक उड़ा रही थी यार। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो मेरी दोनों नंदे उन्हें बहुत डांटी होती थी। और वो जो बहुओं को खाने पीने वाला सामान नहीं होता है, नहीं भेजी। लड़का जब हुआ था तो भेजी थी, लेकिन इसके बाद लड़की के टाइम में नहीं भेजी थी। और मेरे पति से बोली तुम ही दे दो एक साड़ी वाड़ी खरीद के और खाने पीने वाला सामान। तो किसी तरीके से आया, मतलब मेरा इज्जत रह गया मायके में। फिर मैं काम वाम करने लायक हो गई तो ससुराल आई फ्रेंड्स। और फिर तीसरा बच्चा मेरे हस्बैंड चाहते थे, तो ये सब कहती थी नहीं तीसरा बच्चा पैदा नहीं करे के बाद। जब मतलब उस समय मेरे पति उतना अच्छा कमाते नहीं थे, जब कमाई हो या अपन तब जाके करिया हो। या अब तो मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं बच्चा, मेरे घर पे सब मतलब कि यार बड़ी ननद थी, वो भी यहाँ पे बच्चा करी, हम उनका काम वाम किए, वो भी चली गई। मेरी देवरानी थी, उसका बच्चा रुका और उसका भी हम संभाले, काम वाम किए, वो भी अपने मायके जाके 2 साल से बैठ गई। और मैं तीसरा बच्चा नहीं पैदा कर पाई। और अब तो इतना काम रहता है, मेरी डेयरी है, डेयरी बड़ी हो गई, इतना काम रहता है कि अगर मैं पेट में बच्चा भी मेरे रुक जाता है ना तो क्या होगा, वो अपने आप से अबॉर्ट हो जाएगा। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। सीढ़ी वाला घर है, ऊपर नीचे तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो कर सकते हो आज ही करें, अभी करें, इसी वक्त करें। तो फ्रेंड्स नमस्ते, बाय बाय, टाटा। मैं अपने दुख जो है इस यूट्यूब के द्वारा कह लेती हूँ, कोई सुन लेगा। और प्लीज़ मुझे कोई सलाह दे, मुझे क्या करना चाहिए खुश रहने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।